आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। क्लास शुरू करें। किस बारे में बात हो रही है? मॉक। ओके ओके, टाइम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन ज्योमेट्री का आ गया आज, करके दिखाओ। मजा आएगा, मजा। एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है। स्लाइड्स दी हैं, साइड्स। साइड्स ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, ए बी 6 दे रखा है, सी डी 18 दे रखा है, बी सी 8, ए डी 12। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक पैरेलल लाइन है जो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, लेकिन पैरीमीटर बराबर है। ठीक है, ओके ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, किस रेशियो में है? इसमें रेशियो की जगह आगे मैंने एक क्वेश्चन जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ये है, फाइंड, जो लाइन डिवाइड कर रही है ना, जो लाइन डिवाइड कर रही है उसको बताना है। तो आप ये बोल रहे हो ई एफ। अगर किसी ने रेशियो निकाल दिया वो भी ठीक है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, फाइंड ई एफ। अब है कंप्लीट सवाल। ठीक है, देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मैं आपको बताता हूं पहले वार्म अप। मान लीजिए ये एक ट्रेपीजियम है। मान लो एक लाइन है कि ऊपर का इस तरीके से ड्रॉ हो गई कि ऊपर का ट्रेपीजियम और नीचे का जो ट्रेपीजियम बन रहा है इसका पेरीमीटर बराबर है। इसको मान लो ये ए है, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो, ऐसे मान लो। ये लेंथ है। आप ये बोल रहे हो कि ये, मान लीजिए ये एक्स और वाई है, एक्स और, तो आप बोलोगे जो एक्स और वाई का रेशियो आएगा ना, तब जब ये लाइन डिवाइड्स टू ट्रेपीजियम इन टर्म्स ऑफ इक्वल पेरीमीटर, तब तो आप बोलोगे एक्स और वाई का रेशियो जो आएगा वो आएगा सेमी पैरामीटर माइनस ए, सेमी पैरामीटर माइनस सी। सेमी पैरामीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 2। बस, एक तो ये कंसेप्ट हो गया पहला। और दूसरा कंसेप्ट कि मान लीजिए अगर मेरे को बोल रहा है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एम और एन है। ठीक है, तो बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए एन प्लस सी एम एम प्लस एन। आई होप सबको पता होगा। ठीक है, रेशियो भी निकाला है तब भी कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। अब ये सवाल है, ये सवाल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो वार्म अप कराए मैंने, पहला वार्म अप, दूसरा वार्म अप। अब क्वेश्चन देखो, आपने बोल दिया ऐसे ट्रेपीजियम बना दो, ए बी सी डी, 6 18 8 12, एक लाइन ऐसे ड्रॉ हुई। मान लो ए बी पर बी सी पर ई और ए डी पर एफ, इस तरीके से कट रही है। ये रेशो पहले निकाल लेता हूं। मतलब अगर मैं ए एफ अपॉन एफ डी या फिर बीई अपॉन ई सी निकालूंगा तो कितना आएगा? सेमी पैरामीटर कितना है इसका? 6 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2। 30 और 44, नहीं 30 36, हाँ 44 22।
तो 22 माइनस 6, 22 माइनस 18। आप देखोगे कि उल्टा रेशो आ जाएगा जैसे ये आता है। तो आपने बोल दिया यहां पर कितना हो गया, 6 कर दिया 16 और यहां पर कर दिया 4, 4:1, 4:1, ठीक है। अब अगर ये 4:1 है, 4:1 है, तो एफ ई की वैल्यू अगर पूछ ली मैंने, 4:1 अगर आपने बताया था वो भी ठीक था, ठीक है। और अगर एफ ई की वैल्यू पूछी है तो 4 × 18, 1 × 6 डिवाइडेड बाय 5, 4 + 1, यानी कि 5 आ गया। यहां पे कितना घटा बता, ऑप्शन नंबर 1। अगर किसी ने इतना भी करा तो 4:1 भी मार्क किया, वो भी ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। एक बार बताओ, बताने के बाद सबको आ गया या नहीं? बताने के बाद, बताने के बाद आया या नहीं? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी सॉरी, बोले शंकर। थोड़ा सा आपको मेरी एनर्जी हल्की सी डाउन लगेगी, क्योंकि सुबह से उठा हूं तो थोड़ा सर में भी दर्द हो रहा था, जुकाम सा भी हो रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसा कुछ किया भी नहीं, मतलब ठंड वंड में भी नहीं किया, लेकिन हो सकता है अभी ठीक हो जाए एनर्जी। एक बैग है जिसके अंदर 6 व्हाइट बॉल, 4 रेड बॉल है। 3 बॉल निकाली, बताओ, एक रेड है और बाकी 2 व्हाइट है। टोटल बॉल कितनी है? 10। 10 में से 3 निकाला, ये तो टोटल आउटकम है। फेवरेबल क्या होगी? एक, एक रेड है, यानी 4 में से एक रेड निकाल दी। और एंड लिखा हुआ है, एंड, और नहीं लिखा हुआ, एंड लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई। और आपने बोला 6 में से 2 व्हाइट निकाल दी। बस ये था, इसमें क्या था यार, इसमें 4 है, 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे कितना है, 10 × 7 × 8 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल है, तो इसको कर लो 3 × 2, ठीक है। तो आपने बोल दिया ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। 8, यहाँ पे 2 कर लो, यहाँ पे भी 2 कर लो, 2 से 2 उड़ा दो, यहाँ पे 3 कर लो, सॉरी 9 आएगा ना, 3 कर लो, 3 से 3 उड़ा दो, 1/2 आंसर आ गया। सॉल्व किया है बस इसका। ये जो है, ये ध्यान रखना है, ये क्यों आया, क्योंकि एंड है, 6 में से 2 है, 4 में से 1 है, सीधा सवाल है, ठीक। पहले बस ये आप पढ़ चुके हो ना, ठीक है। इस क्वेश्चन को करके देखो, 1 मिनट है आपके पास, डू इट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर करने बैठोगे तो, 2 कंसेप्ट है इसमें, करने बैठोगे तो हो जाएगा, अगर करोगे तो। है बहुत छोटा सा, मजा आ जाएगा, पर अभी तक आंसर नहीं आया, मतलब अच्छा क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पा रहे, कमाल की बात है बस। अब सामने देख लो, छोड़ दो। 7 डिजिट का नंबर है, 5, 2, A, 6, B, 7, C। 33 से डिविजिबल है, 3 और 11 से। 11 का मतलब हो गया 5 + A + B + C, चंक है, और 7 और 6 और ये 13 और 15, 15।
यानी 11 की डिविजिबिलिटी कहती है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10 के बराबर है। अगर 0 लेंगे 11 भी ले सकते हैं, तो या तो ये आ सकता है तीनों का सम। ठीक है, तो आपने बोला अगर ऐसी बात है इसको ही देख लो, एक फर्स्ट केस ही देख लो, सिर्फ फर्स्ट केस देख लो। तो जब भी तीनों प्राइम नंबर है और सम इवन आता है, प्राइम नंबर की एक खासियत क्या होती है, प्राइम नंबर में केवल एक ही नंबर है जो इवन है, वो है 2। बाकी जितने भी होते हैं ना प्राइम नंबर, जितने भी रेस्ट ऑफ द प्राइम नंबर आर ऑड। तो आप बोलोगे अगर मैं ऑड प्लस ऑड करूंगा तो कभी भी इवन नहीं आएगा, ऑड ही आएगा। तो कभी भी तीन प्राइम नंबर का सम इवन आ रहा है तो तुरंत आप बोलोगे कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब केवल इतना है कि ये एक नंबर कोई इवन है। यानी कि अगर ये 10 आ रहा है और तीनों प्राइम नंबर है, यहीं से पता लगा लो कि ये एक नंबर इवन है। तो 2, 3 और 5, अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई, 2, 3 और 5, यहां तक तो बहुत लोग पहुंच गए होंगे। अब बताओ इसका मैक्सिमम अधिकतम मान, तो बी वाला सबसे बड़ा चाहिए, फिर ए वाला चाहिए, फिर सी वाला। सबसे बड़ा बी वाला, फिर ए वाला, फिर सी वाला। तो बी की वैल्यू सबसे बड़ी 5, फिर ए वाला 3 और फिर 2। मजा आ गया। तो 2a यानी कि 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू, सॉरी हाँ 2 इंटू 2a प्लस 3b प्लस c करना है। आपको लग रहा होगा कि यार ये होते हैं क्वेश्चन जो करने के बाद ऐसा लगता है इतना आसान और करने से पहले लगता है इतने मुश्किल। 15 और 6 21 23 दो कंसेप्ट थे बहुत ही प्यारे प्यारे। ये डिविजिबिलिटी वाला तो दुनिया कर लेती है, यहां तक कोई भी पहुंच जाएगा, ये कोई ऐसी बात नहीं है। प्राइम नंबर का सम इवन होता है, ये भी पहले आ चुका है। तो आप बोलोगे कि इसका मतलब एक कोई भी एक मतलब इनमें से कोई भी, ऐसे लिख देता हूं 2 प्लस, ऐसे कोई कंफ्यूज ना हो जाए। 10 का मतलब है कोई 2 है, कोई 3 है, कोई 5 है। अब यहां तक भी पहुंच जाओगे। लेकिन जब ये इक्वेशन देखोगे मैक्सिमम पूछा है, तो 3 सबसे बड़ा नंबर है, मतलब बी के साथ है, तो बी वाला मैक्सिमम होना चाहिए। उसके बाद 2 है तो 2 वाला उससे कम, सी। आ गया समझ? कैसा लगा क्वेश्चन? है लेवल? लेवल निकल गए सबके? हो रहा है बेनिफिट? क्वेश्चन देख के कर रहा है, मेहनत करने का मन कर रहा है? ठीक है, हाँ ये होती है चीज। टाइम लग रहा है? वंस, टेंस, 100, इसके बीच में मतलब ऐसा आपने बोला सबसे पहले 100 प्लेस पे 3 कहाँ का आ रहा है? 301 में आएगा, 302 में आएगा, 399 में आएगा। यानी कि 100 प्लेस पे मैंने बोल दिया 100 प्लेस पे 99 टाइम्स। 10th प्लेस पे कहाँ कहाँ आ सकता है? आप बोलोगे 30 पे, 31 पे, 39 तक। यानी कि 9, ये वाला एक चीज और देखो, बीच में 33 भी आएगा, तो ये 10 टाइम्स लिखना है, गलती नहीं करनी है। ये था आपका 10th प्लेस पे। सिमिलरली 1st प्लेस पे कहां कहां आएगा? आप बोलोगे 03, 13, 23, 93, 03 से स्टार्ट है, 0 से 9, 10 टाइम्स। तो टोटल आंसर है 99, 10 प्लस 10, 119 टाइम्स। 121 वालों को ऐसा लग रहा होगा शिट क्या कर दिया, और अगर मैं इसमें 120 दे देता तो और क्लोज हो जाता।
कई लोगों का 120 आया था, कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोगों का 120 आया है। राजस्थान क्लर्क ग्रेड 2 क्लियर्ड आपकी वजह से, मेरी वजह से कुछ नहीं है भाई, मेरी वजह से नहीं है, आपकी मेहनत है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, वो बात अलग है कि हम हर रोज एक बार जब भगवान से कुछ मांगते हैं तो सबका ही इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि आपकी ग्रोथ और मेरी ग्रोथ पैरेलल है। अगर हमारे बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे तो हमारी भी ग्रोथ नहीं होगी। आया था 120 कई लोगों का, अच्छी, ये करके दिखाइए आपके पास। अब आपने देखा होगा मैं थोड़ा ट्रेन वाले क्वेश्चन भी डालने लग गया हूं, करिए। अभी 50%, ऑलमोस्ट 50% हुआ है, और 50% में भी आप देख सकते हो कि कितनी इंप्रूवमेंट है। ठीक है, एक 118 भी ऑप्शन हो सकता था। ट्रेन एक्स है जिसकी लेंथ है 350, वो क्रॉस करती है एक ब्रिज को इतने टाइम में। हमें सिर्फ एक चीज का याद रखना है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना। तो आपने बोल दिया कि अगर 350 मीटर की ट्रेन है और 850 मीटर का ब्रिज है, और कितने टाइम में, आपने बोला कि ब्रिज की तो स्पीड होती नहीं है, इसकी स्पीड 0 होती है, ट्रेन की होती है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन मिल जाएगी। और टाइम कितना है, इसको अगर आप लिखोगे 1/3 को लिख सकता हूं 4/3 मिनट, या फिर 4 सेकेंड में करोगे तो इतना ही आएगा, 4 × 60/3 यानी कि 20। ये कितना है 1200, 4 × 20। ठीक है, तो आपने बोल दिया 0 से 0 कट गया, 8 से काट दो, 15 आंसर है। स्पीड मीटर पर सेकंड, ये एस एक्स की है, पहली लाइन से इतना पता चल गया यहां से। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड ऑफ ट्रेन मिल गई एक्स वाली। आगे बढ़ते हैं, कितनी देर में इतने मीटर दूसरी ट्रेन को, अब दूसरी ट्रेन है सेम डायरेक्शन में कवर करना है, यानी कि दूसरी ट्रेन, यानी फिर से डिस्टेंस दोनों का ले लो, टाइम आपको नहीं पता, स्पीड सेम डायरेक्शन में होती है तो S1 माइनस S2। एक की स्पीड है 15 और एक की स्पीड है 42, 5/18 कर दो इसको, 3 और 7, 7 6 18 और 7 6 42, तो यानी कि आप ये भी कह सकते हो 35/3 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ वाई। तो आपको पता चल गया ये छोटी है बड़ी है, यानी कि स्पीड ऑफ एक्स माइनस स्पीड ऑफ वाई। तो मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं कि 15 में से 35/3, 45 यानी 10/3, और यहाँ पे कितना आ गया 600, 500, 600। टाइम कितना हो गया, आपने बोल दिया ठीक है, अगर मैं इसको उसमें निकालता हूँ 3, यानी कि टाइम आ गया आपका 60 × 3 यानी कि 3 मिनट्स। कुछ है, सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है आप सबको, जिसको पहले से ये चीज नहीं आती उसके लिए है, वरना तो सबको आती है, कि अगर स्पीड जिसकी होती है उसकी स्पीड का टेक केयर करेंगे, लेंथ जिसकी होती है उसको लेंथ का टेक केयर करेंगे, टाइम टाइम रहता है, बस इतना है। तो पहले हमने जब देखा तो स्पीड ऑफ ब्रिज 0 थी, तो ये आ गया। यहां पे हमने देखा सेम डायरेक्शन थी, सेम डायरेक्शन में एस एक्स माइनस एक्स वाई, अपोजिट होती तो प्लस कर देता। ठीक है, मस्त। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए आप, 1 मिनट आपके पास। अब मैं इसको देख के ये भी सोच रहा हूं कि प्री का भी प्रैक्टिस बैच बनाया जाए। सही आइडिया है या बेकार आइडिया, मतलब प्री से पहले भी निकालना शुरू करूंगा हर बार, मेन से पहले भी, और मतलब तीनों ब्रांड चलाऊंगा अपनी बढ़िया तरीके से। पता नहीं कितना सही आइडिया कितना नहीं। बाय बाबू। हाँ हो यार।
पैसा ही पैसा, हर चीज पैसे से नहीं होती यार। अभी पता चलेगा, जैसे ही शादी होगी ना समझोगे। देखो इधर 3 पार्टनर हैं, पी क्यू और आर, ठीक है। इन्वेस्ट करते हैं इस रेशियो में। 6 महीने के बाद पी कुछ और अमाउंट ऐड करता है, ठीक है, ओके, एंड बिकम, जो कि बराबर होती है हाफ ऑफ सम ऑफ क्यू और आर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपने बोला अगर ये 2x, ये 5x और ये 7x, यानी इनका हाफ, यानी बाद में 6x और कर देता है ए पी, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ ईयर, 1 साल बाद क्यू का कितना शेयर होगा, ठीक है, क्यू का शेयर दे रखा है, टोटल प्रॉफिट बताओ। मैंने बोला देखो पी है, क्यू है, आर है, तो 2x 6 महीने बाद 6x और मिला रहा है, क्यू ने 5x मिलाए, कुछ छेड़ाखानी नहीं करी, आर ने 7x मिलाए, कुछ भी छेड़ाखानी नहीं करी। आप x से x उड़ा दो चाहो तो, 6 6 2 2, मैं इसको ऐसे भी उड़ा सकता हूं, 2 2 12 से डिवाइड कर दो, 3 ये, तो यहां पर कितना आ गया, 4, x से x उड़ा दिया, 5 और 7 इस रेशियो में है, 4 5 7। आपने बोला ठीक है 4 5 7, यानी कि यदि Q की यानी 5 यूनिट की वैल्यू 425 है, यानी कि 81 हो गई, 8 5 40 और 5 85 हो गई बल्कि, तो आपको टोटल ये कितना है, 5 7 12 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 85 इंटू 16, 16 पंजे 80, 8 और 144, और ये आपका कितना हो गया, कुछ गड़बड़ कर दी, कोई इसीलिए मिस्टेक है क्या, नहीं ठीक है, 1360, यही आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, मैंने 9 से कर दिया था मल्टीप्लाई, ये आ गया 6। देखो फिर से क्या हुआ, बस ये ध्यान रखना था कि 6 महीने बाद, 6 महीने बाद ये कहां से आया 6x, क्योंकि इनके सम का आधा, यानी 5x प्लस 7x का आधा, सिर्फ ये ध्यान रखना था, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ये करके दिखाओ आप, आपके पास है, डू इट, इसी चला लेते हैं। सर लाजवाब सेशन है, सारे बहुत मज़ा आ रहा है, यूट्यूब पे किए थे प्रैक्टिस टॉपिक वाइज पहले प्री के लिए सर, जैसे प्री ऐड किया 2x में ऐड नहीं करेंगे, ना 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 ना, मैं पढ़ता हूँ एक बारी, सवाल दोबारा पढ़ लेता हूँ, कोई बात नहीं अगर आपको ऐसा लगता है। मैंने गलत पढ़ लिया क्या, चलो पहले ये करते हैं फिर उसके बाद। एक बार सवाल पढ़ देते हैं, किसी किसी को डाउट है, अच्छा डाउट है, पूछ लेता हूं। बच्चों ने गलती क्या करी, किसी किसी ने, कि पी ने कुछ और अमाउंट ऐड किया, 6x ऐड नहीं किया, ध्यान से पढ़ो, पी ने कुछ और अमाउंट ऐड किया इस तरीके से ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी हो जाए। आपने गलती क्या करी होगी, आपने 8x कर दिया होगा, वो गलत है, लिख दूं यहां पे, याद आएगी फिर मेरी बात। कई बार 8x वाला सिली कर सकते हो आप, कई लोगों ने किया होगा, वेरी गुड, मैंने नहीं सोचा था कि ये करी होगी आपने। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया ये तो, ठीक है। सवाल देखो, 3 ग्रुप है, मेल फीमेल चिल्ड्रन, 20 मेल है और फीमेल और चिल्ड्रन मिला के 4 ज्यादा है मेल से, यानी मेल 20 है
और फीमेल और चिल्ड्रन मिला के 24 है। ओके, देखो एग्जाम ओरिएंटेड मेथड बताऊंगा, वो मेथड नहीं बताऊंगा जो देखने में सुंदर लगे, हो ना पाए, एग्जाम ओरिएंटेड। अब एवरेज वेट ऑफ मेल दे रखी है, ऐसे मान लो कि 20 थे ये, ठीक है, इनका जो एवरेज वेट है वो दे रखा है आपको 54, फीमेल का एवरेज वेट 49 और चिल्ड्रन का एवरेज वेट 30। आपने बोला फीमेल कितनी है पता नहीं, और ओवरऑल भी दे रखा है ये। तो डिफरेंस बिटवीन, अब कई लोग बोलेंगे मैंने तो ऑप्शन से करा, वो बात की बात है, पहले ट्रेडिशनल चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल और नंबर ऑफ चिल्ड्रन? तो आपने बोला इसको ऐसे मान लो कि ये 20 थे, ये x मान लो, तो ये 24 माइनस एक्स हो गए। कर सकता हूं? ओवरऑल कैसे निकालते हो? आप बोलते हो वेटेड एवरेज, यानी जो 48.25 दे रखा है वो कितना है? 54 इंटू 20, 49 इंटू एक्स, 1200 माइनस 30x डिवाइडेड बाय टोटल बच्चे कितने हैं? 44। ऐसे होता है, ये वेटेड एवरेज है, यही है इस क्वेश्चन की जान। ओके, इस क्वेश्चन की जान यही है। 44 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, आपने बोला 48.25 इंटू 44, 4 पंजे 20, हासिल आई 2, 4 दूनी 8, 10, हासिल आई 1, 8, यही होता है ना, 100 होता है वैसे तो, 8 चौक 32, 33, हासिल आई 3, और 4 चौक 16 और 19, ये आ गया। आप ऐसे भी कह सकते थे कि सीधा, हाँ ठीक है बिल्कुल, इंटू 19300 003 2 और 1 2 2123, यानी कि ये आंसर आ गया 2123। ये कितना है आपका? 1080, और ये कितना है आपका? गलती कर दी, हाँ भी गलत हो जाता है ये वाला, 1200 नहीं है, 24 इंटू 3 720 है ये, दिख गया गलती। अच्छा, वो कई लोग लिख रहे होंगे शायद पीछे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये 720 है और यहां पर है 19x, ठीक है। देखो तुरंत निकलेगा, तुरंत। आपने बोल दिया ये कितना आ गया? 1800। 2183 में से 1800 माइनस कर दो, 38 और 3, 383 डिवाइडेड बाय 19, 19 ही आएगा। 19 383 है, 2123, सॉरी 323 323 डिवाइडेड बाय 19, तो आपका आंसर आ गया 19 एकम 19 और 153। पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन में, बट ये 1800 है, 18323, सब ठीक है। ठीक लग रहा है, चलो यही करते हैं, सही है। तो 17 मान लो ये x, यानी कि फीमेल है आपकी, हाँ ठीक है, फीमेल है आपकी 17 और चिल्ड्रन है आपके 24 में 17 गए 7, इनके बीच का डिफरेंस 10। परफेक्ट है, परफेक्ट। ये ट्रेडिशनल मैथ्स, ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स। फिर से देखो, बहुत अब तक का बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन। आपने बोला मेल इतने थे, ये मिला के 24, टोटल 24, मेल की एवरेज फीमेल की एवरेज इतने की। मैं किसी को भी एक्स मान सकता हूं दोनों में से, ऐसा कुछ नहीं है। इसको एक्स माना तो बचा हुआ 24 माइनस एक्स। वेटेड एवरेज क्या कहती है? दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ठीक है। और यहां पर आपका आ गया सीधा, तो इसको आप तुरंत कर सकते हैं, 193 ऐसे भी कर सकते थे बिना उसके। तो आपने बोल दिया ठीक है। अब यहां से एक्स की वैल्यू 17 आ गई, यानी फीमेल 17 थी, 17 थी, और इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 17 ये थी, चाइल्ड 7 थे 10। अब कोई बोलेगा कि क्या हम इसको ऑप्शन से भी जा सकते हैं? जा सकते हो आप, जैसे कई लोग बोलेंगे कि 20 था, ये 54 है, लेकिन ऐसा होता है पेपर में ऑप्शन से जाने वाला, इस टाइप से होता है? मुझे तो नहीं दिखते इस टाइप के बच्चे, मैंने तो कभी नहीं देखा कि जो बोल रहा है कि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पेपर के टाइम पे ऑप्शन से कर लिया। यहां पे इसने लेट कर लिया कि फीमेल 24 में से लेट कर ली 17, कर लोगे लेट? नहीं कर पाओगे ना। हाँ, एक चीज मैं सिखा जरूर सकता हूं, अगर आप बोलो तो। बताऊं क्या है? बताता हूं। देखो ये इसके बीच में है 48.25,
यहां पे एलिगेशन लग सकता है, आप बोल सकते हो कि ये वाला पोर्शन ज्यादा आएगा इसके कंपैरिजन में, इससे दूर है। तो मैं ये जरूर कह सकता हूं 24 में से 12 से ज्यादा, 12 से ज्यादा लड़कियां हैं, फीमेल है ये वाला, क्योंकि ये पास किसके, इसके। तो आप बोल सकते हो 12 से ज्यादा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं 24 को इस तरीके से तोड़ सकता हूं, लेकिन ये मैथ हर किसी को नहीं आएगी। 12 से ज्यादा क्यों, क्योंकि क्लोज इधर है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कोई बोलेगा 13 और 11, फिर बोलेंगे 14 और 10, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2, ऑप्शन में नहीं है। 4, ऑप्शन में नहीं है। 15, 9, 6, ऑप्शन में है, नहीं है। आपने बोला जैसे ही यहां पे 16, 15 और 9, ठीक है, 16 और 8, आप बोल रहे हो 8 ऑप्शन में नहीं है। 17 और 7, 10 ये ऑप्शन में है। तो पहली चीज ये आएगी, मैं चाहूं तो मैं इस तरीके से भी जा सकता हूं, बट आपकी क्लास में से कितने बच्चे हैं जो इसको पसंद करेंगे? वही बच्चे पसंद करेंगे जिनका थोड़ा सा अबव लेवल है, या फिर जो पहले स्पार्टन सुपर 100 में से पढ़ चुके हैं। सारे तो नहीं पढ़ चुके, इसलिए मैं ऐसे नहीं कर रहा, ठीक है। आप ऐसे चले जाओ, भले ही ये 1.5 मिनट ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, आगे कवर कर लेंगे। ये क्वेश्चन पूरे पेपर को एक तरफ कर दो, इस टाइप के क्वेश्चन 4 भी आ गए ना तो बहुत आगे निकल जाओगे उसमें, नॉर्मलाइजेशन में। आपको पता होगा मेंस 2 दिन हो रहा है इस बारी, कभी 2 दिन होगा, कभी 3 दिन होगा, ठीक है। बहुत आगे निकलोगे। आपको अगर लग रहा है कि सिर्फ 3 नंबर देके जाएगा ये क्वेश्चन, नहीं, कम से कम नहीं तो 10 नंबर देके जाएगा, ठीक है। 10 नंबर का एक क्वेश्चन, लेकिन ये है कि करना लास्ट में ही। आपके पास है 30 सेकेंड, करके दिखाओ। इसको एक और तरीके, और वो भी हो सकता है कि डेविएशन से कर दूं मैं, डेविएशन 0 है, सम ऑफ डेविएशन 0 करके, ठीक है। बट अगर ये बैच ऐसा होता तो मैं तीनों चारों मेथड करके दिखाता, जरूरत नहीं है। परफॉर्म कैसे करना है वो देखो आप। आपने देखा होगा जब परफॉर्म करने वाली बात आ रही है तो अलग ही तरीके से मैं चीजें दे रहा हूं आपको, परफॉर्मेंस इज डिफरेंट। ज्यादा टाइम हो गया, इतनी देर लग रही है यार। एक बात बताओ, एक बॉटल में 35% ऑरेंज जूस है और दूसरे में 33.13% ऑरेंज जूस है। इसको एप्पल जूस डाल के भर दिया, यानी एक में 65% एप्पल जूस डाल दिया और एक में 66 2/3% डाल दिया, और दोनों को सेम वेसल में डाल दिया, सेम कैपेसिटी। तो अगर इनके बीच का आंसर आएगा, इनके बीच में ही तो आएगा, एक ही तो ऑप्शन है, इतनी देर लगा रहे हो। अगर मैं बोलूं ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद यही से तो बचाने हैं टाइम, तो तभी तो दूसरों में लगाओगे। देखो फिर से हुआ क्या, ऑरेंज एप्पल, इसमें ऑलरेडी 35% था तो बचा हुआ एप्पल डाल दिया। इसमें ऑलरेडी 33 1/3% था, 66 2/3 एप्पल डाल दिया। सेम कैपेसिटी है, दोनों की सेम कैपेसिटी है 100 तो दोनों को आपने बोला इसको और इसको 1 और 1, तो बीच में आएगा आंसर। बीच में तो एक ही ऑप्शन है, अगर क्लोज भी होते तब भी निकाल लेते, अगर क्लोज भी होते तब भी आंसर एक ही ऑप्शन है, डी। ना तो 65 आएगा ना 66.23 आएगा, बीच में आंसर आएगा। इन दोनों का एवरेज आंसर है। कितना टाइम लगता है? ये करके दिखाओ। लग रहा है एनर्जी लो या ठीक लग रही है? एक बार अटेंडेंस लगाना जरा। कल हम हाफ कंप्लीट कर देंगे।
नवंबर 8 को शुरू हुआ था, ठीक है। ए अकेला 16 मिनट में, बी, एक मिनट को, ठीक है अब करते हैं। ए अकेला 16 मिनट में, बी x मिनट में, और सी 12 मिनट में टैंक दो भरते हैं खाली करता है, यानी ए, बी और सी डैश खाली करने वाला है। ये 16 मिनट में, ये x मिनट में, ये 12 मिनट में। 48 मान लो, 4 -4 की एफिशिएंसी है, +3 की एफिशिएंसी है, 48/x की एफिशिएंसी है, ऐसे मान लो, ठीक है। तीनों की एफिशिएंसी ये आ गई, तीनों ने मिलकर इतनी देर में, यानी कि वर्क जो आएगा एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो ये 40 यूनिट जो वर्क है, ये तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दो, कितना आ गया, 3 + 48/x - 4। कितनी टाइम कितना दे रखा है, ये कितना है, 7 चौक 28 28 238 28 और हाँ 240/7। कैसे आया 240/7, 34 2/7 को 240/7 लिखा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, यहां पे कितना आ गया, 24 से काट दो 2, ठीक है, और यहां पर अगर आप काटोगे तो 5, 7/5 बराबर 48/x -1, इधर भेज दो, 1 प्लस का कर दो इधर भेज के, 12/5 बराबर 48/x, 12 चौक, x की वैल्यू 20 आ गई, यानी कि 20 में खत्म कर देता है पूरा, x माना था, ठीक है। बोलो साहिल, अगर आप क्लास में हो तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे जो आपने अभी रिसेंटली भेजा था, वेरी गुड यार, मजा ही आ गया, मतलब दिल खुश हो गया मेरा। हर तरीके के बच्चे हैं, बुराई अच्छाई सब है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करके दिखाइए, आपके पास है 1 मिनट। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ banyan ट्री इन द अशोका ट्री प्लांटेड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं समझ गया कहां घूम, अगर फंसोगे तो कहां फंसोगे, ये भी समझ गया, पहली लाइन में समझ गया, एक्सपीरियंस से पता चलता है ये सब चीजें। देखो ट्री, इसमें कीवर्ड क्या है बताऊं, अगर कुछ बच्चे नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए भाई, ये ट्री कट और ट्री प्लांटेड, ये है कीवर्ड, कीवर्ड है कट एंड प्लांटेड। ध्यान ही नहीं दिया होगा बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने, आपने बोला जो कट गए, उसको टी से लिख दूंगा मैं, ऐसे लिख देता हूं, बनियान ट्री जो कट गए सी से, और अशोका जो प्लांटेड है उसका रेशियो 4/7। अशोका जो प्लांटेड है और वो मैंगो ट्री प्लांटेड से कम है 8/7, ठीक है, इतने कम है। और मैंगो ट्री जो प्लांटेड है वो नीम ट्री जो कट है उससे इतने ज्यादा है। आपने बोला ठीक है, ये हो गया, तो कट वाले 2 हैं, प्लांटेड वाले भी 2 हैं। आपने बोला इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 8/6। अब मेरे को बताओ जो कट वाले हैं वो कितने हैं, 4 और 6, प्लांटेड वाले कितने हैं, 7 और 8।
इतना टाइम लगता है? 10/15, 2/3 आंसर है। पता नहीं क्या तुक्के मार रहे हो, 4/1 कैसे हो गया? 2/3 आंसर था, एक लाइन का क्वेश्चन था, इतनी देर लगा दी। अगर आप इन जैसे क्वेश्चनों में टाइम नहीं बचा पा रहे ना, तो उसमें नहीं लगा पाओगे, बचाना पड़ेगा टाइम। बट ये वाली चीज किस किस से मिस हुई? क्या ये कीवर्ड मिस हुआ आपसे? आगे से नहीं होगा, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपका ध्यान जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ बताया था मैंने। नेक्स्ट, ठीक है मार्क्स। मेरे से, वाह। इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम बचाना है। देखो टोटल इंटरेस्ट 3 साल में आया 630.50, 4000 पे इंटू 100। इससे हटा दो, एक जीरो से एक जीरो, 4 से काटते हैं इसको 4, 15 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है क्योंकि 15 का 3 साल का 15.7625, ये परसेंटेज होती है लगभग। एक ही ऑप्शन था भाई, इतना इंटरेस्ट आ रहा है 3 साल में, तो मैंने बोल दिया इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। 3 साल का पूरा इंटरेस्ट रेट ऑफ परसेंट 3 ईयर्स का, तो 15 आ रहा है, तो 5% से बढ़ रही है कोई चीज। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में अपनी क्लास के बच्चे वो भी बैठे होंगे जिससे वो भी नहीं हुआ, तो इसलिए डाल देते हैं हम ये सारी चीजें भी। देखो जिसने किसी किसी 92618,000 करके करा, करना ही नहीं था, रेशो निकालने में बैठे हो आप, रेशो क्या निकालना है, था ही नहीं कुछ, इंस्टेंट था। डिफरेंस बिटवीन सीआई और एसआई, हाँ ये बढ़िया लग रहा है, करिए। फिर दर्द शुरू हो गया सब में, पता नहीं, अभी तो ठीक था। क्या खूब लगती हो, क्या खूब लगती हो, लगती हो, चलिए, ओके ओके ओके, 7875 करा, ठीक है। देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन अ सर्टेन 20% रेट है। 2 साल का जो इंटरेस्ट है, यानी कि यहाँ एसआई आएगा, ये एसआई आ गया, ये भी एसआई दोनों, और ये जो दे रखा है वो 420 दे रखा है। 420 मतलब इस चीज का 20% है ये, तो अगर 20% है इस चीज का, तो ये इस चीज का, यानी इसका 100% कितना आएगा? 2100 लिखा हुआ है, आपने बोला ठीक है। और ये किस चीज का? ये प्रिंसिपल का 20% है, यानी अगर ये 20% है तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 100%। अगर ये 20% था तो 100% की वैल्यू 2100, और ये 20% था तो 100% की वैल्यू 10,500, तो यानी कि आ गया 10,500। बस अब आपने बोला व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन द सेम इंटरेस्ट, इस पर 3 साल पे, यानी 10,500 का 3 साल का 25%, परसेंटेज से 2 जीरो चले गए, 10,500 इंटू 75, तो आपने बोल दिया ठीक है, यही आंसर आएगा जो भी निकाल रहे हो आप। 7 से ज्यादा 7 8 ऑप्शन क्लोज नहीं थे तुरंत। फिर से बता दूं एक बारी बहुत ही घटिया है, अजय देवगन वाली है, हम दिल दे चुके सनम, उससे भी बेकार है सिंगिंग मेरी। फिर से देखो क्या हुआ, ये प्रिंसिपल है, ये 2 साल का, ये डिफरेंस है। यहां से बैकवर्ड जा रहा हूं मैं, ये 20% है, ये 100% है, फिर ये 20% है, ये 100% है, खत्म। ठीक है, किसी ने परसेंटेज लेके किया वो भी ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा ये दिखने में मस्त लग रहा है, ये करके दिखाओ।
1 मिनट है आपके पास। चिंगारी 4%, हाँ ठीक है, गुड, जैसे मर्जी। अच्छा क्वेश्चन है, क्लास में करा चुका हूं मैं अपने बच्चों को, आप भी कर सकते हो एक ही लाइन में। डायरेक्ट फॉर्मूला ज्योति प्रकाश कर सकते हो आप, मैंने आज तक SICM में फॉर्मूले नहीं कराए। कर सकते हो, जहां से भी आप पढ़ के आए फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बैच में मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आपका मेथड बेकार है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। जो भी मेथड सीख के आए हो, जहां से भी पढ़ के आए हो, बेस्ट सीख कर आए हो, ठीक है, ट्रस्ट करो जहां पे भी सीख कर आए हो, सच्चाई नहीं बोलेंगे। देखो इधर एक शॉपकीपर है, मार्कअप कर रहा है, वही हमें पता है MP/CP, यहाँ पे डिस्काउंट है, यहाँ पे चीटिंग है, ऐसे करके जो भी हो जाता है, ठीक है। तो मैंने बोला सबसे पहले MP/CP दे रखा है 13/10, 30% का मार्कअप है, डिस्काउंट 10% है, 9/10। चीटिंग कितनी है, जेब से जा रहा है 870 कॉस्ट प्राइस इसका, लेकिन जो पैसे मिल रहे हैं वो 1000 ग्राम के मिल रहे हैं, ये सवाल है। तो SP/CP का रेशियो मिल जाएगा तो परसेंटेज निकालनी है। आपने बोला 2030 से पूरे कट गए, 117 डिवाइडेड बाई 87, चाहो तो और काट दो इसको, चलो 3 3 दूनी 6, 3 नीम 27, 39/29। तो आपने बोल दिया 10 का प्रॉफिट है, 10 का मैं ऐसे लिख देता हूं, 10 का प्रॉफिट है 29 पे, ठीक है। तो पॉइंट आपने बोल दिया कि ठीक है, अगर मैं, चलो पहले इस पे जाने से पहले, मतलब मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो एक स्टेप और लिख देता हूं, 10 रुपए का प्रॉफिट है 29 पे इंटू 100, तो आप बोलोगे एक तरीके से 1029, ठीक है। 33.3 तो तब होता जब 30 होता, तो 33 से तो ज्यादा आएगा। ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, लेकिन ये ऑप्शन बहुत क्लोज है, वेरी क्लोज ऑप्शन। सॉल्व करो इसको, जैसे आप सॉल्व करोगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, 34.48, ऐसे कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आंसर क्लोज ऑप्शन है, ध्यान रखना, क्लोज। समझने वाली चीज क्या है, 10 रुपए की पे 13 रुपए की पर्ची लग गई, डिस्काउंट 10% का, जेब से 870 ग्राम जा रहा है, पैसे इतने के आ रहे हैं, खत्म, ठीक है। 30 सेकंड दूंगा मैं बस। व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस, मतलब वही कुछ सेम मेथड से करूंगा। वो बोल रहे हैं MP/CP, मतलब CP पे कितने की पर्ची लगी बताओ, ठीक है, ताकि 10% देने के बावजूद, डिस्काउंट देने के बाद 100 रुपए की चीज 127.8 में बिक जाए। पॉइंट हटा दो, ये 10 से 10, यानी MP/CP अगर देख रहे हो तो वो आ रही है 100, 9 से काटो इसको, 7 2 9, हाँ कट जाएगा, 9 एकम 9, ठीक है, और बच गया 3 36 और 2, यानी कि 42%। मार्कअप है 42%, एक लाइन का क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए, कंफर्टेबल होके कर सकते हो, कुछ भी नहीं किया मैंने। MP/CP पे SP/CP निकल गया, ये कितने भी हो सकते हैं, यहां सिर्फ डिस्काउंट का था इसलिए डिस्काउंट लगा दिया, ठीक है। इस बैच के बाद आपने सुपर 100 लिया है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, यही पढ़ा है, ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब
करना चाहिए, अगर किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है तो मैं तो मानता हूं करना चाहिए। रीजन, कुछ पैसों के चक्कर में आप पूरा अपना साल बचा लेते हो और लाखों कमा सकते हो, लाखों। तो बहुत छोटी सी बात है, बट हर किसी का इस हिसाब से दिमाग चलता नहीं है। बहुत बढ़िया करा आपने शुभम, वेरी गुड शुभम, शाबाश। ये वाला करो, ये तो बहुत आसान है। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन होती है रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस कितना है? 16, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 4। कभी भी आप सारी वैल्यू को, 5 वैल्यू है, 1 2 3, आप अगर किसी को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो स्टैंडर्ड डेविएशन में उतना ही फर्क पड़ता है। हर एक को डबल कर दिया तो ये 4 नहीं रहेगा, ये आएगा। कई लोग सिली मिस्टेक कर देंगे, वो बोलेंगे 4 आएगा, 4 नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। कोई नहीं, अब इधर देखिए, 1 मिनट है आपके पास। सर, जब मैंने 2023 में सुपर 100 लिया था तो मेरे दोस्त आपको जानते नहीं थे, और अब वही दोस्त आपकी सारी वीडियो के बारे में मुझे बता रहे हैं। हाँ, ऐसे ही होता है। चलो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आंसर नहीं आए इसका मतलब धप्पा कर गए आपको ये क्वेश्चन भी, पर है बहुत आसान। आज ज्यादातर क्वेश्चन आपको धप्पा कर रहे हैं, सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे हैं। ज्यादातर मैं इसी चीज में कर रहा हूं, बल्कि आज क्या, आपने बोला एक बंदा है जो पेन लेता है, पेंसिल लेता है, इरेजर लेता है। पेन, पेंसिल, इरेजर, 41 रुपीज में। सबसे द लीस्ट कॉस्ट ऑफ एनी ऑफ द 3 आइटम, किसी की भी जो सबसे हल्की कॉस्ट है वो 12 रुपए की है, इससे इससे सस्ता कुछ नहीं है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि जो पेन की कॉस्ट है वो लेस देन, पेन की कॉस्ट है वो लेस देन पेंसिल, और जो इरेजर की कॉस्ट है वो पेंसिल से, सॉरी, पेन की कॉस्ट है वो लेस देन पेंसिल, और इरेजर की कॉस्ट है वो ज्यादा है, और इरेजर है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। सबसे पहले तो सबसे छोटा कौन है, खुद ही बता दिया, पेन। तो अगर पेन की वैल्यू इसका मतलब 12 है, तो आपने बोलते जी पीएन प्लस पेंसिल और इरेजर की वैल्यू तो 29 हो गई। अब 29 हो गई, 12 से बड़े होने चाहिए सारे, और इरेजर 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो आपने बोला 12 से बड़ा 13 और 16 ले सकता हूं, नहीं ले पाऊंगा क्योंकि 4 से डिविजिबल है। 14 और 15 ले सकता हूं, ऐसे चलता चला जाएगा। अब इसने बोला कि द कॉस्ट ऑफ पेंसिल कुड बी, पेंसिल की कॉस्ट इनमें से क्या हो सकती है, आपने तुरंत बोल दिया 14 हो सकती है। आप इससे ज्यादा बढ़ा ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि पेंसिल इरेजर से हल्की रखनी है। कोई बोलेगा मैं तो 15 और 16 भी चेक कर, 15 और 14 भी चेक कर सकते, ये नहीं कर सकते। एक ही लाइन का सवाल था, इतना टाइम क्यों लग रहा है? फिर से देख लो, तीनों का जोड़ 41, सबसे हल्का वाला था वो 12 का था, उसके अलावा सारे 12 से बड़े थे। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। आपके पास 1 मिनट है, करके देखो। एक पिरामिड है जिसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस है, साइड 8 है, स्लेंट एज दे रखी है।
एक पिरामिड है जिसका बेस ट्रायंगल है, जिसकी साइड है 8। पिरामिड ऐसे करके होता है, ऊपर नोक होती है, ठीक है, ये 8 8 8 है, सारे इस पे जाके मिलेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब स्लैंट एज यानी कि ये वाली लेंथ देखिए 24। टोटल सरफेस एरिया सबसे पहले बताओ, अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेस का आधा ये स्लैंट एज है, स्लैंट हाइट मिल जाएगी, ट्रायंगल है, सॉरी, बेस का आधा है 4, स्लैंट हाइट है 24, तो ये कितना आ गया? 576 और 16, 560, √560। तो स्लैंट हाइट 560 का मतलब कितना है? 70 8 56, 16 इंटू 35 हो गया, यानी 4√35 हो गया। तो होल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड क्या होता है? एरिया ऑफ बेस √3/4, 8 इंटू 8, और 3 ये वाले आ गए बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट, हाफ इंटू, मैं भी लिखूंगा ये क्या किया है, बेस पेरीमीटर कितना है 8 ये 24, और स्लैंट हाइट कितनी है 4√35, तो यहाँ पे 12 चौक 48, 48 √3 वाला एक ही है, √35 वाला एक ही है। देखो मैंने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया है एरिया ऑफ बेस प्लस हाफ बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट, क्योंकि इसको हम लेटर सरफेस एरिया बोलते हैं। किसी का डाउट? ठीक है, 3 तरीके के ट्रायंगल बनते हैं, जिसमें से एक ट्रायंगल ये भी बनता है कि अगर स्लैंट एज है, बेस का आधा है और स्लैंट हाइट, ये करके दिखाओ। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH, जो दे रखा है 126 पाई, पाई से पाई कट गया, हाइट दे रखी है 14, 14 से कर दिया 9, आर की वैल्यू हो गई 9/2, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²H, πr²H। तो आपने बोल दिया ठीक है, यहां पर कितना आ गया, 2 और 7, 7 7, तो ये कितना आएगा, 56 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो इसको आप जब से डिवाइड करोगे 283.5 पाई, ये आंसर है, फ्री के मार्क्स। आप एक बहुत बड़ी सच्चाई से रूबरू होते हो रोज, वो ये सच्चाई है जो मैं पहले दिन नहीं डाली थी, लेकिन अब मैं रोज डाल रहा हूं, कि पेपर में कुछ ही चीजें आती हैं चैलेंजिंग, बाकी सब डुएबल आता है, डुएबल डुएबल डुएबल, ठीक है। पहले दिन वाले लेवल को मैंने रिपीट नहीं किया, बट जो वो क्वेश्चन थे उनको शफल कर दिया, जो जो मुझे कराने थे, ये करके देखो। हाँ, एक घंटा हुआ है अभी बस, हम कितने क्वेश्चन पे, हाँ जल्दी हो जाएगा आज।
नर्वस हो जाता है इंसान। ट्रेपीजियम पे आज टारगेट दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, पहला ही क्वेश्चन ट्रेपीजियम का था। किसने बोला द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड 12, यानी अगर ये x है तो ये x प्लस 12 है, दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है, यानी ये हाइट दे रखी है 60। एरिया ट्रेपीजियम होता कितना है, हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट। एरिया कितना दे रखा है 1380, हाफ 2x प्लस 12 इंटू हाइट कितनी है 60, 10 से 10 3 कर दो, 3 चौक 49, 46 है, 12 कर दो 34, x की वैल्यू होगी 17। अगर x की वैल्यू 17 हो गई तो 129 हो गई। बहुत ही हल्के क्वेश्चन है, लगातार 3-4 क्वेश्चन हल्के आ गए, टोटल 5 क्वेश्चन हल्के हैं, लेकिन क्या हर एक चीज हल्की आएगी, इसमें फंस जाओगे मेरे को लग रहा है। 1 मिनट है आपके पास, करके दिखो, टेक 1 मिनट, नो इशू। आंसर याद था क्या नेहा आपको? देखिए अल्फा को मान लेते हैं 3x, बीटा को मान लेते हैं 4y। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा मतलब कि ये जो लिखूंगा मैं तो ये कितना आ जाएगा 3x माइनस 4y, ठीक है। अल्फा स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, 16y स्क्वायर और प्लस 12xy। इसको LHS से कंपेयर करो, a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई -4, c की वैल्यू आ गई 9, d की वैल्यू आ गई 16 और e की वैल्यू आ गई -12। आपसे पूछा गया है a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई, ये आ गया 3 प्लस 4 प्लस 9 माइनस 16 प्लस 12, -16 -12 सॉरी, ये कितना आ गया 3 और 5 7, 16 से 16 कट गया -12 आंसर है। कल भी किया था ऐसा क्वेश्चन हमने। नेक्स्ट ये करके दिखाइए आप। इजी क्वेश्चन है, 12 आ रहा है, पता नहीं कहाँ गलत, मैं बता दूं कहाँ गलत है आपकी कॉपी में बिना जाके। अगर आपका 12 आंसर आ रहा है, आपने यहाँ पे -12 की जगह +12 ले रखा है, बस ये गलती करी है, क्योंकि प्लस का ई है, आपको लगा कि ई यहां पर ई वाले में गलती है, ई चेक करो और बताना पूरी क्लास को कि यही गलती थी या कहीं और गलती थी। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं हम, ठीक है, देख के बता दूंगा महिला मित्र बनेगी या नहीं बनेगी, पहले था ऐसे। इधर देखो, आप देखो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब बराबर 3 अल्फा बीटा गामा। जब भी होता है तो दो रीजन होते हैं कि या तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, या फिर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होता है। अब यहाँ पे अल्फा को ले लो, मान लो 4x माइनस 5, बीटा को मान लो x माइनस 2, गामा को मान लो 3 2x माइनस 5।
तभी तो क्यूब बनेगा, 3 का क्यूब। आपने बोला हाँ। तो इस वाले केस को निकाल के देखते हैं। जब भी, वैसे तो इनको देना चाहिए, बट ज्यादातर पहले केस पे क्वेश्चन देते हैं, पहले से नहीं आएगा आंसर तब दूसरे पे जाएंगे। तो तीनों को जोड़ दो। आपने बोल दिया 4x माइनस 5 x माइनस 2 6x माइनस 15 बराबर 0। तो हमने बोल दिया ठीक है, 4x 10x 11x और 22, x की वैल्यू 2 हो गई। जैसे x की वैल्यू 2 ही पुट करके देखो, x प्लस 3/2 2 प्लस 3/2 7/2। ये वो चीजें हैं जो टच करनी ही पड़ेगी, टच करनी पड़ेगी, इसलिए डाल रखा है, वरना मैं चाहता तो इसको इग्नोर भी करता। अर्पित भाई गुड क्वेश्चन। अर्पित भाई ने क्या क्वेश्चन पूछ लिया? जिसकी बनी हुई है उसको देख के बता दीजिए रुकेगी या नहीं। बता दूंगा वो भी, मिलने आना सिलेक्शन के बाद तो बता दूंगा। ट्यूनिंग से पता चल जाता है, वो एक्सपीरियंस होता है, गट फीलिंग होती है। आज का लेवल सही लग रहा है, आसान लग रहा है तो सही लग रहा है। अच्छा ठीक है। हर रोज हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता। जैसे CHSL का लेवल इतना हल्का है, तो क्या कितने बच्चे इस चीज को शर्त से बोल देंगे कि हाँ CHSL का जैसा लेवल है वैसे CGL का आएगा? नहीं। अब देखो, बहुत बच्चों को तो डायरेक्ट ये दिख जाएगा कि x की वैल्यू 4 है, वैल्यू पुटिंग से कि अगर ये 4 प्लस 16/4 यानी कि 8 आ गया, नहीं x की वैल्यू 4 है, तो x स्क्वायर 16 प्लस 32/16 यानी कि 2 18। लेकिन कुछ लोगों को नहीं देखेगा, तो वो कैसे करेंगे? वो इसको क्वाड्रेटिक बना देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0, यानी x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर 4। नहीं दिखे तो, नहीं दिखे तो इस क्वेश्चन की कैटेगरी होती है धप्पा कैटेगरी, जो ना तो इंक्रीजिंग हो रहा होता है, देखने में लगता है, लेकिन ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। दिस इज धप्पा कैटेगरी, सिंपल। और रिजल्ट कब आएगा? ये जेसीबी नहीं है, ये धप्पा है, जेसीबी में फंस गए। हाँ, क्या करोगे जान के? SSC काफी स्ट्रिक्ट हो चुका है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पे भी बताना सही नहीं है, ठीक है। बच्चों की वजह से बच्चे ही लिख देते हैं, ईमेल तक कर देते हैं कि देखो ये टीचर फलान टीचर ये फलाना, पता नहीं कुछ कुछ लिखते रहते हैं। एक सर्कल है जो इंस्क्राइब्ड है क्वाड्रिलेटरल में, मान लो ऐसे करके एक सर्कल है जो इंस्क्राइब्ड है सर्कल, तो आपने बोल दिया ABCD के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। ABCD के अंदर PQR, PQRS, ये 90 है, ये तो कर चुके हम एक बारी। AD की वैल्यू 24 है, अच्छा डायग्राम बनवाया है, उसमें डायग्राम खुद दे दिया था, यस। AB की वैल्यू 27, DR की वैल्यू 6। आप मुझे बताइए, सरकमफ्रेंस पूछिए सर्कल की, मतलब 2πr पूछा है। आप एक चीज बताइए, एक सर्कल से दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, बराबर होते हैं, तो अगर ये 6 है तो ये वाला भी 6 हो गया, तो ये 18 है तो ये वाला भी 18 हो गया, तो ये 9 है तो ये वाला भी 9 हो गया। और आपको पता है 90 अगर, तो टेंजेंट सेंटर से टेंजेंट पे जब भी लाइन ड्रॉ होती है 90 होती है, ये भी 90, यहाँ पे भी 90, 90 90 90 स्क्वायर बन गया, क्योंकि आर है आर है, तो आप बोलोगे ये रेडियस भी 9 हो गई। और आपसे सरकमफ्रेंस पूछी थी, 2πr होता है, तो 2π इंटू 9, 18π। एक, दो, तीन, ठीक है, ये वाला करके दिखाओ। ओ, देखते हैं ये कितने करते हैं बच्चे।
अगर मान लो आप, जो बच्चा बोल रहा था कि आज का पेपर सही है, तो आपके अगर 30 में से 29 ठीक नहीं होते, मान लो ऐसा पेपर आ जाता है, आसान पेपर आ जाता है, ठीक है, तो मान लो 30 में से 29 या 28 ठीक नहीं होते, तो क्या लगता है, सिर्फ भीड़ हो फिर आप? तुक्का मार सकते हो आप, ये मुश्किल है या आसान है, बट कॉन्फिडेंस से होता है। अच्छा, CHSL का आसान है ना, पूछ लो कितने बच्चों के 30 में से 30 है, कब मिलेंगे? कोई बोलेगा यार सिली हो गई, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कच्छ कच्छ बोलते रहेंगे बस। नहीं आया किसी का? पेपर तो बहुत आसान था, क्या हो गया? इधर देखो, एक इलेक्शन हुआ कैंडिडेट के बीच में, 70% ने वोट नहीं डाला, 340 इनवैलिड हो गए, विनर को 784 मिले वैलिड वोट, इतने वोट ज्यादा मिले ओपोनेंट से, और वैलिड वोट का 38%। मस्त तरीके से करा दो इसको भी, बहुत बढ़िया तरीके से। मैं आपको बताऊं, अगर क्या मैं कह सकता हूं कि विनर वैलिड वोट से जीता है, तो क्या वैलिड वोट्स बराबर वैलिड वोट्स यूज कर लूं? आपने बोला कर सकते हो। मुझे बताओ वैलिड वोट है कितने? एक तरफ डेप्ट बराबर डेप्ट होता है, तो वैलिड वोट है कितने? 70% ने वोट डाला, और इसमें से 340 माइनस कर दो, क्या ये वैलिड वोट है? टोटल वोट 100 थे, तो एक तरफ तो वैलिड वोट मिल गया कि भाई साहब भाई सही तो बोल रहे हो। और वैलिड वोट कितने? विनर, ये विनर है, लूजर, ये लूजर है। वैलिड वोट दो ही लोगों में डिवाइड होते हैं हमेशा, वैलिड वोट दो ही लोगों में डिवाइड होते हैं, विनर और लूजर, यही तो होता है। तो सॉल्व, खत्म क्वेश्चन। तो आपने बोल दिया ठीक है यार, बात तो सही है, इसको इधर भेज दो। तो 784 और 340, 443, 444 आएगा, 444, 444, और यहाँ पे कितना है? 8 दूनी 16, 76, 6%। पूछा क्या है? कास्ट 70% की वैल्यू पूछी है, 70% की वैल्यू कितनी है? हमने बोल दिया 70 इंटू 444 डिवाइडेड बाय 6, 444 ही आएगा ना, 4 4, ठीक है, 7 ठीक 42 और 24, 4 0 तो होगा, 7 चौक 28, 8 और 2, 70 49, 580। तो कैसा लगा आपको ये? तो कैसा लगा आपको मेरा ये मजाक? ऐसे किया होगा काफी लोगों ने, या कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं लग रही होगी, या लग रही है? ठीक है, विनर वैलिड वोट से जीता है, वैलिड वोट से, तो इसलिए मैं वैलिड वोट को कर रहा हूं, 100% टोटल से नहीं जीता, इसलिए मैंने उससे नहीं किया। ठीक है, ओके। ये करके दिखाइए। मेरी तरह पेश, किसका फोन है भाई? ओके, रिपीट करता हूं मैं, सुदर्शन करता हूं, कोई बात नहीं। मेरी राहों में, तेरी राहों में।
सर एग्जाम में इस बैच से डिट्टो 5 क्वेश्चन आ जाएं बस। डिट्टो आए ना आए, टाइप की बात करोगे तो बहुत आ जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। 2021 में क्या हुआ था पता है? 2021 वाले बैच वालों से मिलो आप, लगभग सुपर 100 की बात कर रहा हूं मैंने, लगभग 1100 या 1300 क्वेश्चन कराए थे सुपर 100 में, और एक क्वेश्चन को छोड़ के वो वाला देखा होगा आपने, क्योंकि जिसमें सिमिलैरिटी थी, ये वाला बीच में 120 120 120, पूरे 29 क्वेश्चन सेम बैच में से आए थे। लेकिन उसका सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे को नहीं जाता, एसएससी को जाता है। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी थी, लेवल बहुत अच्छा था, 200 क्वेश्चन का पेपर आता था, 200 मतलब 200 नंबर का। सोचो 99 क्वेश्चन बैच में से मिल गए, बहुत धुआं धुआं हो गया था। लेकिन 2022 में क्या हुआ, आपके भाई की किस्मत भी तो 2 कदम आगे चलती है। 2022 में मैथ्स सीधा 30 नंबर की हो गई, तो जो वो हाइप बन गई थी कि ओए ऐसा हुआ है इस बैच में, ऐसा हुआ है, वो एकदम से कन्वर्ट हो गई दूसरी जगह। हाँ, तो इस क्वेश्चन से पहले मैं एक बार फिर से बता देता हूं। देखो, हमें पहचानना कहां से है, शुरुआत में 100 में से 70% ने प्रेजेंट वोटर है, जिन्होंने वोट डाले, ठीक है। 340 वोट आपके इनवैलिड हो गए, यानी कि जो वैलिड वोट है वो इतने हैं, 70 में से 340 माइनस कर दो। अब जो विनर था ना, उसको 784 वोट ज्यादा मिले थे लूजर से, और नंबर ऑफ वैलिड वोट जो विनर को मिले थे, यानी कि वैलिड वोट का 38%, यानी वैलिड वोट, इस वैलिड वोट को, वैलिड वोट में डिफरेंशिएशन दो ही चीजों की है कि वैलिड वोट में से एक विनर बना एक लूजर बना, तो ये विनर है और ये लूजर है, बस, ठीक है। ओके, क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड है। चलो सवाल पढ़ते हैं। एक सर्कल है, इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल बना देता हूं, ए बी सी डी, ओ सेंटर है, बी ओ सी 92 है, ए डी सी 112 है, ए बी ओ ये पूछ रहा है ये कितना होगा। बाबू जी एक बात बताओ, अगर ये 92 है, ये तो रेडियस रेडियस है, ये कितनी होगी? आप बोल रहे हो 44 44, और बी और डी का सम कितना होना चाहिए? 180, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर ये 112 है, हमने तुरंत बोल दिया कि अगर ये 112 है, ये 44 है, और एक आंसर है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 180, यानी कि 24 आंसर है, खत्म। बस इतना ध्यान रखना था, डायग्राम बनाने के बाद रेडियस रेडियस, इन दोनों का सम 180, ठीक है। तो अभी तक सब खत्म कर चुके होता मार्केट से मैं, बट ठीक है, वो अपने हिसाब से हर किसी को अपने हिसाब से चीजें थोड़ी मिलती हैं, है ना। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है मान लो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी, बी सी 9 है और ये 24 है, टोटल मिला के 24 है। एडी एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर पे कहीं पे आई इन सेंटर है। आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, आजू बाजू कंसेप्ट जैसे बोलते हैं, कि जैसे अगर ये ए बी सी है और ये आई है, ठीक है, और मान लो ये सी है, ये ए है और ये बी है, और आपने बोल दिया ये भी एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, ये भी एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, और ये भी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए आई अपॉन आई डी बता दो, या बी आई अपॉन आई ई बता दो, या सी आई अपॉन आई एफ बता दो, तो ए आई अपॉन आई डी का मतलब है आजू बाजू कंसेप्ट, बी प्लस सी बटे ए, बी आई अपॉन आई का मतलब है ए प्लस सी अपॉन बी,
सी आई अपॉन आई एफ का मतलब है बी प्लस ए अपॉन सी, आजू बाजू कंसेप्ट। तो आपने बोल दिया अगर ये 9 है तो इन दोनों को मिला के 16 हो गया। तो ए आई अपॉन आई टी का मतलब क्या होगा, आजू बाजू कंसेप्ट, 16/9। ठीक है, ये आएगा 15, अच्छा 15 आएगा, 24 में से 9 गए 15, 16 नहीं आया, इन तीनों को मिला के 24 है तो 15 आ गया, 15, तो 15/9। हाँ ठीक है जी, 16 नहीं आएगा, 15 आएगा। नेक्स्ट, ओ अच्छा क्वेश्चन है ये, द्रोण वगैरह लिखा हुआ अच्छा लग रहा है देखने में। सैंपल की किताबें आई पड़ी हैं यहाँ पे उसकी, कंप्यूटर की, इसको यहीं बार बार हाथ में आ जाती है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ फ्लाइंग ड्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ए इज, एक ड्रोन उड़ रहा है 5 सेकंड बाद एलिवेशन, देखो यहाँ पे ड्रोन उड़ रहा है, यहां से 60 डिग्री है मान लो, और कुछ टाइम बाद यहां पर है, उसने ऊपर नहीं उठाया तो ये 30 है, ये 60 डिग्री है। मान लो ये एच हाइट पे नहीं लिखा भी हुआ है, जिस कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है वो है 1000√3 1000√3 लिखा भी हुआ है। ये ड्रोन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एक ही डायरेक्शन में, मतलब यहां था पहले फिर यहां था, यानी ये दूरी इसने कवर करी। तो बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया, एक सिंपल सी चीज बताओ, 30 60 90, 30 के सामने अगर 1 होता है, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, तो अगर मैं इसका नाम दे रहा हूं, यहां पे देखो इस वाले में ये 30 हो गया, तो ये वाला कितना होगा, ये 1000 होगा, ताकि 60 के सामने ही हो जाए। और इस वाले में 30 के सामने कितना है ये, तो यहां 60 है, सॉरी यहां पे कितना हो गया, √3 से मल्टीप्लाई करो 3000, 3000 में से 1000 का 2000 आंसर है। सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं, जब भी ऐसे ऑप्शन होंगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, 45 पुट कर दो, तो ये आ गया आपका 2 × 0, 2 × 0, सॉल्व भी नहीं करना, ठीक है, एंड करते हैं बस, ये करके दिखाओ। ट्रेडिशनल कराता हूं, √1 - c² ऊपर 2 आ गया, यहाँ पे कितना है 2/s², और ये बाहर s मिस हो जाएगा किसी किसी से, ये नहीं दिखेगा, बहुतों के साथ ऐसा होता है इस क्वेश्चन में, तो s × √2/s, तो √2 आंसर है। ये करके दिखाओ, 1 मिनट है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। हे प्रभु, ठीक की बंद नहीं हो रही। ये तो थोड़ा टिपिकल सा है, करते हैं कोशिश। ड्रोन क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं दोबारा, ओके। इस क्वेश्चन से पहले यार वो वाला फिर से कर देते हैं एक बारी। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ड्रोन उड़ रहा है, ये ड्रोन उड़ रहा है, ये 60 डिग्री पे उड़ रहा है, यहां से देख रहे हो आप, सेम ड्रोन अब यहां से यहां चला गया, क्योंकि इसने बोला था कांस्टेंट हाइट पे, इसी हाइट से, तो अब यहां पर उड़ रहा है, तो ये इसने बोला कि 30 डिग्री हो गया, ये था आपका 1000√3,
तो इस ट्रायंगल में 60 के सामने 1000√3 है, तो 30 के सामने कितना होगा 1000, क्योंकि 30 60 90, अगर इसके सामने 1 होता है तो इसके सामने √3 होता है और इसके सामने 2 होता है, तो 1 की वैल्यू अगर इसकी वैल्यू अगर 1000√3 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 1000, ये हो गया। अब अगला, अब यहां 30 है, ये 90 90 तो होंगे, ये 60। अब आपने बोल दिया 30 के सामने अब की बारी 1√3 और 2 है, तो आपने बोल दिया कि अगर 30 के सामने ये सेम चीज है 1000√3 30 के सामने 1000√3, तो 60 के सामने √3 से मल्टीप्लाई कर दो 3000, तो ये 3000 हो गया, ये 2000 बच गया। ठीक है, हंस के सारे एक्सप्लेन कर रहा हूं, छोटी छोटी चीजें भी पिछले 2-3 सेट से, और यही करूंगा आगे से भी, चाहे कितना ही स्टूपिड क्वेश्चन हो। ये भी नहीं बोलूंगा कि स्टूपिड क्वेश्चन है, लेकिन समझ तो आप गए होंगे। नेक्स्ट, ओके लेट्स स्टार्ट। एक चीज उठाते हैं पहले, पहला 2916 डिवाइडेड बाय 100, और यहां पे लिख लो ये कितना आ गया 50 का 2500 होता है, 54, यानी ये चीज आ गई आपकी 2916 का रूट आ गया 54। ठीक है, नीचे चलते हैं 11164, ये तो आपने अगर कैलकुलेशन निचोड़ पर कैलकुलेशन निचोड़ आप कैसे देख लोगे। देखो 16.64 देख के पता चल रहा है कि 108 का होल स्क्वायर है, 8 का क्या होता है 16.64, तो आपने बोल दिया ये 111664। ठीक है, तो मैं अब आगे अपने आप लिखता हूं, जैसे यहां पर आपका आ गया 2916 हो जाएगा यार ये क्वेश्चन, 1 2 3 4 थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बस। ये वाला कितना है 11164 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है हो जाएगा। ये कितना है 36 बाय 1 2 3 4, और यहाँ पे कितना है 36 बाय 100, बस एक लाइन का है। ऊपर वाला 54 नीचे 10, और यहां पर आ गया 108 और नीचे 100, प्लस ऊपर वाला 54 नीचे 100, और ये आ गया आपका 108 नीचे 10, इसका रेसिप्रोकल एक तरीके, ये आ गया 36/100, और ये आ गया सॉरी 6/100 और 6/10, सॉल्व करें 1 0 से 1 0 2, तो ये कितना आ गया 5 5 आ गया पहला, 1 0 से 1 0 2, तो 2/10 प्लस 1 0 1 0, ये कट गया पूरा 1/10, यही है 1/10, कुछ गड़बड़ करिए क्या 2 1/2, अच्छा 10 2/1 1/2, यहां पर 20 आते हैं, ये वाला देख लो, ये 5 आ गया ऊपर, ये बिल्कुल ठीक है, यहां पे 2 है, और इसको अगर मैं कर दूं 1/20, चेक करो एक बारी सही है, और यहां पर अगर मैं कर दूं 1/10, तो यहां पे 20 ले लो, 100 1 और 2 103/20, चेक करना, हाँ सिली होने के चांसेस हैं इसमें भी, सिली होने के चांसेस हैं, यहां पे थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी कर दी थी, अब ठीक है वेरीफाई करो, हाँ ठीक कर दिया यार वो, किसी को डाउट है? अच्छा क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको अगर आता है सिलेबस आता है तो आसान क्वेश्चन है, सिलेबस आता है तो आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सिलेबस आता है तो आसान क्वेश्चन है, सिलेबस आता है नहीं, ये वाला तो थोड़ा सा सिली तो हो ही सकती है इसमें, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी इजी
अगर ढंग से करते हो तो हो जाता है, वरना नहीं। क्वेश्चन 6 मिस है, 6 क्वेश्चन। आप अपना बता रहे हो, कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं किया ना मैंने? नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, आता है तो आता है। ये भी ठीक है, ठीक है, कैलकुलेटिव है, ठीक है, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब सही है, सोचो। ट्रिकी क्वेश्चन है, टाइम बचा सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से ट्रिकी क्वेश्चन है, फंस सकते हैं कई लोग। ठीक है, ठीक है, मतलब टाइम लेगा। ट्रिकी क्वेश्चन है, फंस सकते हैं इसमें, ऑप्शन चेंज कर दिए तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सिंपल। ये भी अगर आता है तो, अगर मैं ध्यान से देखूं आपको, तो ये इसकी एनालिसिस थी, ये एनालिसिस था। मजा आ गया? मेरे हिसाब से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसा ही पेपर आना चाहिए देखा जाए तो, क्योंकि ये बैलेंस्ड है, टाइम से हो भी जाएगा। ऐसा पेपर अगर आ जाता है तो ये एक्चुअल में आपका, आपको चेक करता है कि ठीक है। अगर आज के पेपर में भी आपके 5-6 क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो सोचो, ये तो सिंपल है, 6 क्वेश्चन नहीं हो रहे, मतलब पेपर का लेवल फिर भी सही है। आप क्वेश्चन क्या करते हो, वही वाली बात है कि 9 सही है चीजें, एक गलत है, उस पर ज्यादा ध्यान जाता है, तो ठीक है, ओके। अरे भाई दे देंगे, एक बच्चा रोज एक ही मैसेज डालता है, सर डेप्थ बराबर डेप्थ, भाई दे दूंगा, पहले करवा दूं, दे दूंगा वो चीज एक्स्ट्रा, दे दूंगा मैं। बोलना ही नहीं चाहिए, ये बच्चे वो सिखाते हैं कि कोई वादा मत करो, पीछे पड़ जाते हैं यार।